हमारे रामनगर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी, भगीरथ लाल चौधरी जी, प्रोफेसर सुरेखा टंगवाल जी, सुनील जी और अभिषेक जी और सभी यहाँ पर उपस्थित, मैनाली जी जिन्होंने इसका सरकार की तरफ से भी ये पूरा CSR का देखते हैं, और विभिन्न संस्थानों से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, उद्योग जगत से आए हुए और शिक्षा जगत से आए हुए, और सीमांत से सीमांत क्षेत्र अभी धारचूला और सारकोट जैसे दो स्थान, दोनों ही हमारे दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाले जनपद हैं। एक धारचूला से हम आदरणीय भाई साहब सुनील जी ने और हमने संवाद भी किया, वहाँ के विद्यार्थीगण, सभी भैया बहन, सभी हमारे आचार्यगण, शिक्षकगण और आज सभागार में पधारे सभी हमारे अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस मुख्य सेवक सदन में आने के लिए, पधारने के लिए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर अभी जिन्होंने बहुत संक्षिप्त में मैं कह भी रहा था भाई साहब का संबोधन, चूंकि मैं काफी लंबे समय से सुनता रहा हूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी और अन्य दायित्वों में भी, तो वो काफी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया है। आज हमारे राज्य में पधारे हैं, हम सबका उन्होंने मार्गदर्शन भी किया है कि हम और कैसे और अच्छा कर सकते हैं। सुनील जी से, अभिषेक जी से और मैनाली जी आपसे भी साथ में भाई साहब ने अपेक्षा की है कि इस काम को और आगे बढ़ाना है। हम सबके प्रेरणा पुंज भी हैं भाई साहब, और लगातार हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। मैं समस्त देवभूमि उत्तराखंड वासियों की तरफ से आपका उत्तराखंड पधारने पर हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित देश की सभी प्रतिष्ठित कंपनियों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी विद्वज्जन और सभी प्रिय छात्र छात्राओं का भी स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आज प्लेनेट स्कूल द्वारा आयोजित उत्तराखंड CSR कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों के बीच में एक बहुत ही मैं ये भी कहूंगा कि एक नया प्रकार का कार्यक्रम, इसको हम नवाचार भी कह सकते हैं भाई साहब, इस प्रकार का नवाचार किया और इस कार्यक्रम में हम सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। मैं सच में ये बहुत विशिष्ट है और शुभ अवसर हम सबको मिला है। ये हमारे प्रदेश के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज देश के प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट हाउसेस अपने CSR के तहत उत्तराखंड में अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और हम राज्य के अंदर जो हमने विकास का एक मॉडल आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उसमें इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का समन्वय हो, दोनों का बैलेंस हो। और अभी आदरणीय सुनील जी ने अभी मुझे कहा भी है, कुछ संस्थाओं के लोग आकर हम लोगों से मिलेंगे, और इस समय हमको बहुत आवश्यकता भी है राज्य के अंदर कि यहाँ की इकोलॉजी भी ठीक रहे और साथ में ये विकास के काम भी चलते रहें। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, हम सबके लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि इस विजयदशमी पर हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी गौरवमयी यात्रा के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये यात्रा हमारे देश के सांस्कृतिक मूल्यों, राष्ट्रवाद और भारतीयता की भावना को पुनर्स्थापित करने की यात्रा रही है। संघ ने अपने सभी अनुषंगिक संगठनों के माध्यम से समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव और राष्ट्र निर्माण के कार्यों को सशक्त रूप से आगे बढ़ाया है। संघ की प्रेरणा से ही आज हम राज्य की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार और नवाचार लाने की दिशा में ठोस कदम उठाने जा रहे हैं, जो न केवल विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि
उनके जीवन के उच्च आदर्शों को और नैतिक मूल्यों को विकसित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज मुझे बताया गया कि एक्सिस बैंक समूह के द्वारा जहां एक और राज्य के 24 विद्यालयों के डिजिटलाइजेशन के लिए एमओयू किया गया है, वहीं चूंकि हम लोग विधानसभा का जब भी ग्रीष्मकालीन सत्र होता है तो उससे लगा हुआ गैरसैंण से आगे भराड़ीसैंण है और भराड़ीसैंण के पास उसी के 4-5 किलोमीटर के रेडियस में एक ग्राम सभा है सारकोट। तो मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि उस गांव की महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही है, बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मधु पालन के क्षेत्र में, सब्जी उगाने के क्षेत्र में और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी, और पूरी तरह से मद्य निषेध उन्होंने वहां पर किया गया है। महिला मंगल दल, युवक मंगल दल बहुत प्रयास वहां पर करते हैं और गांव के अंदर बड़ी यूनिटी है। तो ये मैंने सोचा कि ये गांव क्यों ना आदर्श गांव होना चाहिए। तो मैंने शुरुआत करी कि मुख्यमंत्री के रूप में एक गांव सबसे पहले मैं इसको लेता हूं कि इसको मैं अपने में अडॉप्ट करता हूं, और आज से लगभग 1 साल पहले ये प्रक्रिया हमने शुरू करी। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि वो गांव बहुत अच्छा एक विकसित गांव की तरफ आगे बढ़ रहा है, अनेक प्रकार के नवाचार वहां पर हो रहे हैं। और उसी गांव की 21 साल की बेटी प्रियंका नेगी इस बार वहां की ग्राम प्रधान अभी बनी है, नए जो चुनाव हुए हैं, और बहुत शानदार तरीके से पूरे गांव के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज आदर्श गांव सारकोट के भी प्राथमिक विद्यालय को भी डिजिटल उसका शुभारंभ भी आज किया गया है। इसके अलावा प्लेनेट स्कूल रिसर्च सेंटर के जनरेशन ऑफ जीनियस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उत्तराखंड के 9वीं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने जो शोध पत्र प्रकाशित किए हैं उन्हें महर्षि योगी संस्थान के सहयोग से 50 देशों के विद्यार्थियों के साथ मिलकर शोध कार्य करने का भी अवसर प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज राज्य में IIFCL, मैनकाइंड, हवाना फाउंडेशन, टोयोटा, नेस्ले, TSDC, IRCTC, HDFC, ब्रिटानिया जैसी अनेक संस्थाएं, बहुत सारी जो सामाजिक गतिविधियां हैं उन सभी को संचालित कर रही हैं। हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और साझेदारी से विकास के जैसे SDG के विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भी CSR के माध्यम से और भी कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन सभी संस्थाओं और उन कंपनियों का आभार व्यक्त करता हूं जो उत्तराखंड के विकास में CSR के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे बीच में उद्योग जगत से आए हुए बहुत सारे महानुभाव भी आज उपस्थित हैं। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार शिक्षा के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी उत्तराखंड को आगे ले जाने का प्रयास कर रही है। पिछले दिनों हमने यहाँ महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ भी सभी उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था, और उसके पीछे मेरी सोच थी कि सरकार की भी एक सीमा है और हमारे उद्योग जगत के लोग, विभिन्न संस्थान बहुत सारे स्थानों पर CSR का काम उनको करना ही होता है, तो क्यों ना एक एक विद्यालय जो है वो गोद ले लें। तो हमने कुछ ऐसे विद्यालयों का वहाँ पर उनको खोजा भी है, कुछ विद्यालय जो बहुत सीमांत क्षेत्रों में है जहाँ पर काम की आवश्यकता है। तो मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं, और ये भी एक हमारे राज्य के लिए नवाचार है कि चूंकि ऐसे बच्चे जिनके बारे में अभी भाई साहब ने, आदरणीय सुनील जी ने बताया कि सच में बहुत सामान्य परिवारों में रहते हैं, बहुत उनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं, जीवन में उनके अभाव होता है। उनको अगर अच्छी शिक्षा देने में हम अपना योगदान दे पाएं तो जहां उनका जीवन तो आगे बढ़ता ही है, उनके जीवन में अनेक प्रकार के आविष्कार उनके जीवन को प्राप्त होते हैं, वहीं हम सबको भी एक संतोष होगा कि हमने वहां काम किया है जहां वास्तव में इसकी जरूरत थी। तो मैं समझता हूं कि उसमें आप सबका बड़ा योगदान उसमें भी रहेगा। ऐसे अनेक प्रयास जो
उत्तराखंड को आगे ले जा रहे हैं, इन्हीं प्रयासों में से हमने निवेश का बढ़ावा देने के लिए भी हमने 2023 में यहीं देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन भी यहां पर किया था और उसमें हमारे विभिन्न देशों से 50 से भी अधिक देशोों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। विभिन्न संस्थानों के लोगों ने भाग लिया और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हमारे साथ 3,56,000 करोड़ के निवेशों के प्रस्ताव पर जो है करार किए थे। अपना समझौते ज्ञापन उन्होंने समझौता किया था और हमको इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ पर, चूंकि हमारा राज्य छोटा है और उद्योग के लिए हमारे 2-3 ही जिले हैं जहाँ पर उद्योग स्थापित हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी अपेक्षा थी कि 2 लाख तक के भी एमओयू हो जाएंगे तो बहुत हैं, लेकिन 3,56,000 करोड़ के एमओयू केवल एक दिन में नहीं हुए। वो जहां जहां भी हम रोड शो करने गए उनमें सब में रोड शो में उन्होंने वहीं पर हमारे साथ एमओयू कर लिए। लेकिन इससे अच्छी बात ये हुई कि एमओयू तो हो जाते हैं, जैसे अक्सर ये था कि गुलाटी साहब आप जानते होंगे अच्छे से कि एमओयू हो जाते हैं, लोग यही कहते थे कि एमओयू हो जाते हैं, लेकिन इसको धरातल पर नहीं उतारा जाता है, उतरते नहीं है। तो मुझे बताते हुए थोड़ी प्रसन्नता है आप सबको कि हमारे 1,01,000 करोड़ के एमओयू धरातल पर उतर गए। उसकी ग्राउंडिंग सेरेमनी भी हम लोगों ने पिछले दिनों आयोजित की थी। देश के आदरणीय गृह मंत्री जी उस ग्राउंडिंग सेरेमनी में उपस्थित हुए थे। इसके अलावा हमने राज्य में लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान बनाते हुए जहां एक और सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था को लागू किया है, वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, एमएसएमई नीति, स्टार्टअप नीति सहित 30 से अधिक नीतियों को लाकर हमने एक उद्योगों के और निवेश के लिए वातावरण तैयार करने का भी काम आगे बढ़ाया है। साथ ही हमने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने के साथ ही स्टार्टअप्स को फंड उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक वेंचर फंड, इसकी भी व्यवस्था हमने की है। और हमारे इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम है कि ईज ऑफ डूइंग में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है।